जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस चैतन्य महोत्सव की खूब खूब बधाई। आज से हम ग्रंथ पठन करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमालय का समर्पण योग भाग 1, जिसका आज प्रथम दिवस है। हम पढ़ेंगे कि स्वामी जी ने 15/9/2007 गणेश चतुर्थी के दिन क्या लिखा था इस ग्रंथ के बारे में। गुरुदेव कहते हैं, सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आश्रम में किए गए गहन ध्यान अनुष्ठान के बाद मेरे भीतर कोई प्रक्रिया हो रही थी और लग रहा था कि कुछ लिखा जाने वाला है। पर क्या लिखा जाने वाला है, कब लिखा जाने वाला है और कहाँ से वह शुरुआत होगी, वह भी समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रकार 3 दिन तक बेचैनी की स्थिति बनी रही। मैं चाहता था इस पुस्तक की शुरुआत भी गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही हो। वे जहाँ से अपना परिचय समाज को देना चाहे दे, क्योंकि यह सब लिखने की प्रेरणा भी वही दे रहे थे, तो वही इसकी शुरुआत करे। आश्रम में 15 अप्रैल 2006 को जूनागढ़ सेंटर के साधक मिलने आए। उसी दिन इस पुस्तक की शुरुआत हुई थी और 5 माह के बाद 15 सितंबर 2006 को इसकी समाप्ति हुई। इस प्रकार से 2006 में यह कार्य भी गुरु शक्तियों की कृपा में घटित हो गया। मेरे द्वारा यह ज्ञान आसानी से दिया जा रहा है, पर यह मुझे आसानी से मिला नहीं है और एक स्थान से भी मिला नहीं है। यह बात इस पुस्तक के माध्यम से गुरु शक्तियाँ बताना चाहती हैं। यह पुस्तक नहीं, गुरु शक्तियों का रहस्यमय ज्ञान है, जो पुस्तक के माध्यम से आपके पास आ रहा है। यह ध्यान की एक विशेष स्थिति में जाकर ही लिखा जा सका है। एक बार व्यस्तता के कारण वह स्थिति ध्यान में नहीं मिल सकी, तब यह लिखना भी बंद हो गया। गुरु पूर्णिमा जूनागढ़ में संपन्न हुई और फिर वह स्थिति फिर से प्राप्त हो गई और फिर से लिखा जाने लग गया। बाद में फिर संपूर्ण लिखा गया और आज भी लिखा जा रहा है। अभी तो कम से कम 3 साल तक लगातार लिखा जा सकता है। इसीलिए इसे प्रथम खंड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। वास्तव में यह सब मेरे प्रवचनों में ही आना चाहिए था, पर शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि पुस्तक के माध्यम से ही आना अधिक उचित होगा। आप बार बार पढ़ सके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सके, यह पढ़ने में ही ध्यान लग जाता है। एक साथ अधिक पढ़ा ही नहीं जाता। वास्तव में पुस्तक के माध्यम से सिद्ध योगियों के दर्शन होते हैं। उनकी ऊर्जा शक्तियों पर साधकों का चित्त रचाता है और गुरु शक्तियों का प्रसाद साधकों को मिलता है। आध्यात्मिक सत्य पुस्तक तुरंत बाद ही यह पुस्तक लिखी गई है, पर कितनी अलग है यह आप पढ़कर ही
अनुभव करे। मैं तो इस पुस्तक के माध्यम से फिर से हिमालय की प्राकृतिक घाटियों में सिद्ध महात्माओं के सानिध्य में चला गया। मैं आप जैसा ही सामान्य मनुष्य हूँ। मुझे भी जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यही सब आप बीती लिखी है। मुझे गुरु सानिध्य मिला, इसी कारण गुरु कार्य करने का माध्यम बन सका। समर्पण ध्यान 800 साल पुरानी एक ध्यान पद्धति है, पर समाज में अब आई है। यह ज्ञान की गंगा कैसे अवतरित हुई, उसी का वर्णन है। आपके प्रेम के कारण ही गुरु शक्तियों ने यह पुस्तक मुझसे लिखवाई है, ऐसा मेरा मानना है। इस पुस्तक से आपके जीवन को नई ऊर्जा शक्ति मिले, नया चैतन्य मिले, यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। आपका बाबा स्वामी 15/9/2007। सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का परिचय। सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी ने वे भगीरथ है जो समर्पण ध्यान योग रूपी भागीरथी गंगा हिमालय की कंदराओं से समाज तक लाए। समर्पण ध्यान योग संस्कार का ज्ञान हिमालय में ध्यान कर रहे मुनियों, तपस्वियों तथा कैवल्य कुंभक योगियों को ही था। स्वामी जी उन तक कैसे पहुँचे, यह जानने के लिए आइए स्वामी जी को उनके बचपन से जानें। स्वामी जी का जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता धार्मिक विचारों वाली सौम्य, शांत तथा मितभाषी महिला थी। स्वामी जी को अपने नाना नानी तथा माँ से धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए थे, किंतु उन सब से स्वामी जी की खोज भिन्न थी। वे ईश्वर से मिलना चाहते थे, उनकी अनुभूति करना चाहते थे। पिता की सीमित आय होने के कारण स्वामी जी ने मैट्रिक, एसएससी से स्नातकोत्तर वाणिज्य तक की पढ़ाई का खर्च स्वयं वहन किया। वे अपने खाली समय में विद्यार्थियों को पढ़ाते, इससे जो आय होती उसी से शिक्षा शुल्क, फीस तथा शिक्षण सामग्री का खर्चा चलता था। बचपन से ही उन्हें घूमने का बहुत शौक था। बचपन में रेल की पटरी पर चलते चलते आसपास के गांव, खेत देख आते। थोड़े बड़े हुए तो दोस्तों की साइकिल से दूर जंगल पहाड़ों की यात्रा कराते। नौकरी लगने पर उन्होंने लगभग पूर्ण भारत भ्रमण किया। भ्रमण करते समय वे दर्शनीय स्थान तो देखते ही थे, साथ ही साथ स्थान विशेष के आध्यात्मिक व्यक्तियों से आध्यात्मिक चर्चा भी करते। जप जाप करते हुए जब भी उनका ध्यान लग जाता, ध्यान में उन्हें 3 आकृतियां एक के बाद एक नजर आती। पहला, श्री पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल। दूसरा, एक तपस्वी जो 6 फुट लंबे थे तथा जिनकी नीली आंखें, गौर वर्ण तथा लंबी श्वेत दाढ़ी थी। एक टेकड़ी नुमा स्थान पर महादेव का मंदिर। ऐसे ही नौकरी के कार्य के सिलसिले में वे कानपुर गए थे। तब वहां किसी कारण से बैंक की हड़ताल थी। वह कुछ दिन और चलने वाली है, ऐसा लगा।
अतः स्वामी जी ने सोचा क्यों न पशुपतिनाथ के दर्शन कर आए। वे नेपाल गए, पशुपतिनाथ के दर्शन किए। वहीं एक वृद्ध सज्जन जो सुदूर सीबू गांव से आए थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा, शिव बाबा आपकी राह देख रहे हैं, चलिए। स्वामी जी शिव बाबा से मिले तो जाना वे वही तपस्वी मुनि थे जिनके दर्शन उन्हें ध्यान में अक्सर होते थे। शिव बाबा ने अपनी सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ स्वामी जी में संक्रमित की तथा आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामी जी नेपाल से लौट आए। उनकी नौकरी यथावत चल रही थी। शीघ्र उनका विवाह हुआ तथा एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र जब 1.5 वर्ष का हुआ तब एक और गुरु उनके घर आए तथा पत्नी की सहमति से स्वामी जी को हिमालय में ले गए। वहाँ अनेक मुनियों, तपस्वियों तथा कैवल्य कुंभक योगियों को गुरु के रूप में मानते हुए स्वामी जी ने उनकी सेवा की। गुरु सेवा करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रत्येक गुरु ने ज्ञान प्रदान कर दूसरे गुरु के पास स्वामी जी को भेजा। विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए स्वामी जी को ध्यान के उस संस्कार का पता चला जो प्रत्येक आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। वह ध्यान संस्कार धर्म, जाति, भाषा तथा लिंग से परे है, अर्थात विश्व की सभी आत्माएं उस ध्यान संस्कार से ध्यान कर सकती हैं। गुरु आज्ञा से स्वामी जी उस ध्यान संस्कार को समाज में लाए। गुरुओं के प्रति समर्पण भाव के कारण ही गुरुदेव इस ध्यान संस्कार को जान सके। अतः इस तरह नाम रखा गया समर्पण ध्यान योग। विश्व का प्रत्येक मानव आत्मा के पूर्ण समर्पण द्वारा इस ध्यान के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी के जीवन का उद्देश्य विश्व की सभी आत्माओं का आध्यात्मिक विकास तथा उन्हें जीते जी मोक्ष की स्थिति प्रदान करना है। इसलिए वे इस अमूल्य ज्ञान को विश्व भर में निःशुल्क बांट रहे हैं। स्वामी जी स्वयं चैतन्य सागर है, किंतु स्वयं को गुरु ऊर्जा का माध्यम मात्र मानते हैं। उनकी इस सौम्यता, सादगी को सत सत नमन। सहधर्मचारिणी गुरु माँ। समर्पण ध्यान योग का परिचय। समर्पण ध्यान योग को सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने कुछ ऐसे समझाया है। समर्पण आज विश्व में जितनी भी ध्यान की पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में या तो सांस पर चित्त रखकर ध्यान किया जाता है या दिए की ज्योति पर चित्त रखकर ध्यान किया जाता है या भस्त्रिका प्राणायाम करके ध्यान किया जाता है। समर्पण ध्यान योग कोई भी उपरोक्त पद्धति नहीं है। समर्पण ध्यान कोई ध्यान की पद्धति नहीं है। यह तो एक पवित्र आत्मा द्वारा एक पवित्र आत्मा पर किया गया एक संस्कार है। बस यह संस्कार पाने के लिए पवित्र आत्मा होना पड़ता है और परमात्मा के माध्यम द्वारा परमात्मा को पूर्ण समर्पित होना पड़ता है। बस संस्कार घटित हो जाता है। संस्कार
समर्पण ध्यान योग का संस्कार पाने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपका कर्म छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो वह अपेक्षा रहित होकर करने की जरूरत है। फिर वह कर्म तुम करोगे नहीं, तुमसे होगा। जो भी कर्म पहला करोगे वह तुम अपनी इच्छा से करोगे, बाकी बाद के कर्म तुम्हारे से हो जाएंगे। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी शक्तियाँ तुम्हारे पीछे हो जाएंगी, बुरा कर्म करोगे तो बुरी शक्तियाँ तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। यह मेरे मुस्लिम गुरु कहा करते थे। एक पवित्र और शुद्ध आत्मा के द्वारा एक पवित्र और शुद्ध आत्मा पर किया गया यह एक संस्कार है। इस प्रक्रिया को घटित होने के लिए और इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए प्रथम आत्मा होना पड़ता है। आत्मा ही इस संसार में नाशवान नहीं है, बाकी सब नाशवान है। जब आप इस पवित्र संस्कार को ग्रहण करते हैं और अपने भीतर विकसित करते हैं तो आप मानव से महामानव हो जाते हैं, और फिर आपका शरीर तो माध्यम बन जाता है, और फिर मेरे जैसे एक सामान्य मनुष्य के माध्यम से भी 22 वर्ष में ही विश्व स्तर का कार्य हो जाता है। और यह हो सकता है, इसका उदाहरण मुझे हिमालय से समाज में भेजकर हिमालय के गुरुओं ने दिया है। यह केवल समर्पण संस्कार से ही संभव हो सका है। यह संस्कार विश्व का कोई भी मनुष्य ग्रहण कर सकता है। जो भी ग्रहण करना चाहे, परमात्मा के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। समान भाव और निःशुल्क यह परमात्मा की विशेषताएं हैं। सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी 26/11/2017। समर्पण ध्यान योग संस्कार को थियोसॉफिकल सोसाइटी यूके, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आयुष मंत्रालय, रेड क्रॉस सोसाइटी ने अनुमोदित किया है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी की हिमालय का समर्पण योग भाग 1 यह पुस्तक आंतरिक खोज के पथ पर एक युवा व्यक्ति की अद्भुत यात्रा है। यह किताब पन्ने पलटने वाली नहीं बल्कि जीवन पलटने वाली है। यह पुस्तक पढ़ने के बाद अनेक साधकों की गुरु और परमात्मा की खोज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आत्मज्ञान का सूत्र इस पुस्तक में है। नितिन गडकरी जी ने कहा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं भारत सरकार के। सोहम जी, स्पिरिचुअल टीचर, जर्मनी ने कहा, अब तक मैंने इस किताब को अनगिनत बार पढ़ा है और हर बार ऐसा लगता है मानो पहली बार पढ़ रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुस्तक वास्तव में सजीव है और मेरी समझने की क्षमता के साथ साथ यह बदल रहा है। विषय सूची: प्रकरण 1 ब्रह्मानंद स्वामी के साथ, प्रकरण 2 तीसरे गुरु के साथ, प्रकरण 3 श्रीनाथ बाबा के साथ, प्रकरण 1 ब्रह्मानंद स्वामी जी के साथ। इसका प्रारंभ हम कल करेंगे। आज के लिए जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।